परमेश्वर के वचन का शीर्षक जिसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह है माता का हृदय और सियोन। इस विषय के अंतर्गत आइए हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने का कुछ समय लें। इन दिनों हम शुभ संदेश सुनते हैं कि दुनिया भर से परमेश्वर की बहुत सी संतान सियोन आती है। परमेश्वर निश्चित करते हैं कि जब हम सियोन में आए तो हमारा बपतिस्मा हो। हमें बाइबल की शिक्षा के अनुसार एक एक करके परमेश्वर से सब कुछ सीखना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जब तक कोई फिर से न जन्मे तब तक परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। फिर से जन्म लेना, फिर से नए जीव के रूप में जन्म लेना है। हमें सत्य में फिर से जन्म लेना चाहिए और नए सिरे से सब कुछ सीखना चाहिए। संसार में हमें सिर्फ खुद की सफलता के बारे में चिंता करने की जरूरत है, लेकिन सियोन में हमें हमेशा एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें दुख, आनंद, कठिनाई और सभी समस्याओं को एक साथ सियोन में बांटना चाहिए। यह सिर्फ तब किया जा सकता है जब हमारे पास माता का हृदय हो। चूंकि सियोन का नेतृत्व माता के हृदय से होता है, तो हमें एक दूसरे के प्रति विचारशील और करुणामय होना चाहिए और माता के हृदय से सबको गले लगाना चाहिए। हम सभी को इस प्रकार के हृदय की जरूरत है। यह इसलिए क्योंकि उन्हें उनके हाथों की जरूरत है, जो उन्हें प्रोत्साहित करते और उनकी देखभाल करते हैं। जब छोटे बच्चे भूखे होते हैं, तब वे सिर्फ अपनी भूख के बारे में सोचते हैं। वे नहीं सोचते कि उनकी माँ कितनी भूखी होंगी। छोटे बच्चे सिर्फ वही चीजें मांगते हैं जिनकी उन्हें जरूरत होती है। लेकिन बाइबल कहती है, चूंकि हम सियाना हो गए, तो हमें बालकों की बातों को छोड़ना चाहिए। बाइबल कहती है कि हमें सिर्फ खुद के बारे में सोचने का जीवन जो हमने जिया फेंकना चाहिए, लेकिन परिपक्व होना चाहिए। एक अच्छी कहानी है जिसे हम माता का हृदय सीख सकते हैं। मैं आपको वह कहानी बताना चाहूंगा। स्कूल में एक शिक्षिका थी। एक दिन एक छात्रा ने शिक्षिका से पूछा कि क्या वह उससे बात कर सकती है। वह कक्ष की अध्यक्ष थी, जो ईमानदार थी और अच्छे उदाहरण दिखाती थी। वह शिक्षकों और उसके सहपाठियों से अधिक तारीफें और प्रेम पाती थी। लेकिन हाल ही में शिक्षिका ने ध्यान दिया कि वह चिंतित दिख रही है। ऐसा लगा जैसे उसे किसी बात की चिंता है। छात्रा आई और उसकी शिक्षिका से कहा कि उसके सभी सहपाठी उसे नजरअंदाज करते हैं। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि क्यों कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता। क्या आपको लगता है कि मैं आपके साथ या सहपाठियों के साथ कुछ गलत कर रही हूँ? शिक्षिका की आंखों में वह अच्छे आचरण के साथ एक अच्छी छात्रा थी और वह हमेशा उसके सहपाठियों के प्रति समर्पित थी। वह हर बात में अच्छी थी और शिक्षिका को कोई कारण नहीं मिला कि क्यों सभी बच्चे उससे अलग रहते हैं। इसलिए शिक्षिका ने एक एक करके छात्रों को बुलाया और व्यक्तिगत रूप से उनसे बात की। उन्होंने उनसे पूछा कि कक्षा में क्या कुछ हो रहा है। हर किसी ने कहा कि जूली नाम की छात्रा कक्ष की अध्यक्ष की चुगली करती है। सिर्फ शिक्षिका ही इस बात को नहीं जानती थी। उस कक्षा में सभी छात्र उसे जानते थे। इसलिए शिक्षिका ने कई दिनों तक उसके बारे में सोचा। उन्होंने जूली को बुलाकर पूछने के बारे में सोचा कि क्यों वह कक्ष की अध्यक्ष के साथ ऐसा कर रही है, लेकिन वह उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं कैसे दूसरों को दुखाने की भावना दिए बिना एक अच्छा हृदय रखने में मदद कर सकती हूँ? शिक्षिका ने कई दिनों तक इसके बारे में विचार किया। तब शिक्षिका हर छात्र के माता पिता से मिली और उन्हें सहमति देने के लिए कहा। यह मेरी कक्षा में अब हो रहा है।
मुझे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना हर एक को खुद को सही करने में मदद करने की जरूरत है। इसलिए मैं जो करने वाली हूँ उसमें मेरा समर्थन करे और मुझ पर भरोसा रखे। इस तरह उसने सभी माता पिता को उससे सहमत होने दिया। अगले दिन वह भोर को जल्दी स्कूल गई और बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, अलग रहने का एक दिन। और उन्होंने छात्रों से कहा, आज से आप में से हर कोई एक दिन के लिए अलग रहने का अनुभव लेगा। हम चिट्ठियां डालेंगे, जिस किसी का नाम आएगा उसे पूरे दिन दूसरों से बात करने की अनुमति नहीं होगी। भले ही उस छात्र को मदद की जरूरत होगी, लेकिन आपको उसकी मदद करने की अनुमति नहीं है और उसके साथ भोजन करने की भी अनुमति नहीं है। यह हर छात्र के लिए पूरे एक दिन के लिए अकेले रहने का अनुभव करने का प्रोजेक्ट था। एक लड़का था जो हास्यपूर्ण के लिए जाना जाता था। कक्षा में हर कोई उसे पसंद करता था। पहले दिन उसके नाम की चिट्ठी निकली। उसे पूरे दिन उसके बगल में बैठे हुए से भी बात करने की अनुमति नहीं थी और किसी को उसके साथ खेलने की अनुमति नहीं थी और भोजन के समय भी उसे किसी के साथ खाने की अनुमति नहीं थी। आखिरी कक्षा समाप्त होने तक उसे पूरा दिन उस तरह बिताना पड़ा। आखिरी कक्षा समाप्त होने के बाद शिक्षिका ने उससे पूछा, आज पूरे दिन अकेले अलग रहना कैसा था? तब लड़के ने कहा, शिक्षिका, क्या हमें यह करना है? यह बहुत बुरा लगता है। तब शिक्षिका ने कहा, यह सिर्फ एक दिन के लिए है, फिर भी यह बहुत कठिन है। इस तरह 2 सप्ताहों के लिए कक्षा में सभी लोगों की एक पूरे दिन अकेले अलग रहने की बारी आई और जब भी आखिरी कक्षा समाप्त होती, शिक्षिका छात्रों को वर्णन करने को कहती कि एक पूरे दिन अकेले अलग रहना किस तरह था। तब हर छात्र ने कहा, मुझे सच में यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। आखिर में जूली के नाम की चिट्ठी निकली। जब जूली का नाम निकला तब उसने शिक्षिका से कहा, मैं यह नहीं करना चाहती। केवल आलोकप्रिय बच्चों को अकेले रहना है, तब क्यों मेरी तरह किसी को यह करना चाहिए? उसने यह बहुत ठंडे दिल से कहा। तब शिक्षक ने कहा, सभी दूसरे बच्चों ने वह किया। यह बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण है, इसलिए कृपया इसका पालन करो। दूसरे बच्चों की तरह जूली को एक पूरे दिन अकेले अलग रहना पड़ा। दूसरे छात्र एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन उन सभी ने उसे ढकेला जब वह बातचीत में शामिल होने की कोशिश कर रही थी और कहा, आज तुम्हारी बारी है, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं रह सकती। कोई भी उसके साथ खाना या बात करना नहीं चाहता था। वह वहां थी, लेकिन उसके साथ ऐसा बर्ताव किया गया जैसे वह वहां नहीं थी। यह भयानक था। जब आखिरी कक्षा समाप्त हुई, तब जूली ने उसके सभी सहपाठियों से कहा कि एक पूरे दिन अकेले अलग रहना उसे कैसा लगा। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं एक दिन के लिए यह कर सकती हूँ, और उसने एक महान एहसास प्राप्त किया। सभी छात्र घर लौट गए, लेकिन जूली नहीं गई। तो शिक्षिका ने उससे पूछा, जूली, तुम क्यों घर नहीं जा रही हो? तब वह यह कहते हुए रो पड़ी कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की है। जैसे शिक्षिका ने उसे पूछा, वह क्या है? तब जूली ने कहा कि उसे कक्षा के अध्यक्ष से जलन हुई, क्योंकि शिक्षिका उसकी बहुत तारीफ करती है और सभी लोग उसे पसंद करते हैं। तो वह सोचने लगी, मैं कैसे सभी बच्चों और शिक्षिका को कक्षा की अध्यक्ष से अलग कर सकती हूँ। इसलिए वह कक्षा के अध्यक्ष की चुगली करने लगी। उसने सभी बच्चों को एक एक करके बुलाया और उनसे कहा, कक्षा की अध्यक्ष तुम्हारे सामने अच्छा दिखने की कोशिश करती है, लेकिन तुम्हारे पीछे वह तुम्हारी माँ और पिता और तुम्हारे परिवार के बारे में बात करती है। वह बहुत बुरी है। वैसा करके उसने कक्षा के अध्यक्ष के सारे नजदीकी दोस्तों को उससे अलग किया। उसने शिक्षिका से कहा, लेकिन पूरे दिन अकेले अलग रहने का अनुभव करने के बाद मैंने महसूस किया कि मुझे वैसा कभी नहीं करना चाहिए था।
शिक्षिका के सामने जोर से रोकर उसने कक्षा की अध्यक्ष के बारे में झूठ कहकर सभी बच्चों को उससे अलग करने के लिए माफी मांगी। इसके बाद सभी छात्र संयुक्त हुए। शिक्षिका की बुद्धि को धन्यवाद। पूरी कक्षा संयुक्त बनी और लड़की ने महसूस किया कि वह गलत कर रही थी। जूली को महसूस हुआ कि उसे किसी के लिए कभी भी किसी भी प्रकार का वातावरण नहीं बनाना चाहिए जहां किसी को पूरे दिन अकेले अलग लगे। उस समय से छात्रों ने पूरी कक्षा को संयुक्त करने की कोशिश की ताकि किसी को अकेला न लगे। उन्होंने तब तक महसूस नहीं किया कि यह दूसरों को कितनी ठेस पहुंचाता है जब तक उन्होंने खुद उसका अनुभव नहीं किया। जब कुछ बच्चे किसी एक बच्चे को अकेला छोड़ते तो वे उनके साथ हो लेते थे और जब कुछ बच्चे किसी एक बच्चे के साथ खेलने से इनकार करते तो वे भी इनकार करते थे। लेकिन जब उनके साथ बहिष्कृत के रूप में व्यवहार किया गया तब उन्हें महसूस हुआ कि इससे कितनी ठेस लगती है। कक्षा के सभी छात्रों ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा और फैसला किया कि उस तरह किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। आज हमें भी वह सीखना चाहिए और किसी को भी इस प्रकार का दुख कभी नहीं देना चाहिए। जैसे बाइबल हमें सिखाती है वैसे हमें प्रेम और अच्छे कार्यों से विचारशील होने की जरूरत है कि कैसे हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और हृदय में एक बने ताकि हम सभी परमेश्वर के वचन में बढ़ सके। आइए हम इब्रानियों अध्याय 10 वचन 22 देखें। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ना चाहिए। एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए हमें पहले एक दूसरे की देखभाल करने की जरूरत है। एक दूसरे का विचार करके हमें संयुक्त होना और प्रेम और भले कामों में एक दूसरे को उस्काना चाहिए। यह परमेश्वर की इच्छा है। आइए हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 20 के साथ जारी रहे। परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पाँव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभामान हो जाते हैं, फिर भी हमारे शोभामान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं। परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। हमें एक दूसरे के साथ संयुक्त होना और एक दूसरे की बराबर चिंता करनी चाहिए। यह किसकी इच्छा है? यह परमेश्वर की इच्छा है। वचन 18, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। परमेश्वर ने हाथ, नाक और पैरों को अपनी इच्छा के अनुसार रखा है। उन्हें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनकी जगहों पर रखा गया है। उस तरह सियोन में लोग हैं जो हाथ की भूमिका, आंखों की भूमिका, कानों की भूमिका, नाक की भूमिका, मुंह की भूमिका निभाते हैं। यह परमेश्वर की इच्छा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 के अनुसार सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से सृजा गया। हर चीज में परमेश्वर की इच्छा शामिल है। आदि से सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से स्थापित किया गया। परमेश्वर ने ऐसा हमारे लिए किया,
हर चीज में परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने शरीर के अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार हर एक को रखा है। यह शिक्षा अचानक से मुझे एक पुरानी कहानी की याद दिलाती है। एक बार शरीर के अंगों के बीच विवाद चल रहा था। पैरों ने कहा, हमारे बिना तुम कुछ काम के नहीं, हमारे बिना तुम जाकर भी किसी जगह नहीं जा सकते। हम हमेशा शरीर के निचले भाग से तुम्हारा समर्थन करते हैं, इसलिए हम सबसे अधिक काम करने वाले हैं। लेकिन तब हाथों ने कहा, हो हाँ, क्या होगा यदि तुम्हारे पास हम न हो? कौन काम करेगा? पैर। क्या तुम हथौड़ा चला सकते हो? क्या तुम काट सकते हो? हम काम करने और तुम सबको खिलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो हाथों ने खुद के बारे में उस तरह बड़ाई की। तो जब हाथ और पैरों ने वह कहा, तब आंखों ने कहा, अरे, यदि हम चीजों को न देख सके तो कैसे तुम काट सकते हो? हाँ, हम चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई नापते हैं। इसलिए जब तुम कुछ भी करते हो तो तुम्हें निश्चित ही हमारी जरूरत है ना? हम इतने महत्वपूर्ण हैं कि लोग कहते हैं कि हम आत्मा की खिड़कियां हैं। शरीर के हर अंग ने खुद की बड़ाई की। कान और नाक और दूसरे अंगों ने भी अपने कार्य के बारे में बात की, और वास्तव में उन सभी ने कड़ी मेहनत की। सभी अंग वह कर रहे थे जो दूसरे अंग नहीं कर सकते। तब वे जीभ के बारे में बात करने लगे। हम बहुत मेहनत करते हैं और बहुत सहन करते हैं। दांत पूरे दिन मेहनत करते हैं क्योंकि उन्हें भोजन को चबाने की जरूरत है। लेकिन जीभ कुछ नहीं करती, वो बस सभी स्वादिष्ट भोजन लेती है और उसे खाती है। हर अंग ने जीभ के बारे में बुरी बातें की। दरअसल एक कारण था कि क्यों वे जीभ के बारे में इस तरह बात कर रहे थे। एक राज्य में राजा बीमार हो गया। डॉक्टर ने उसे निदान किया कि राजा के लिए चंगा होने का एक तरीका है कि उसे सूअर का दूध पीना चाहिए। इसलिए शरीर के सभी अंग एक बने और सूअर के दूध को खोजने गए। सूअर के दूध को खोजने के बाद राजमहल में आने के मार्ग पर वे उस तरह विवाद करने लगे। उन्होंने बात की कि सूअर का दूध पाने के लिए उन्होंने कितना अधिक काम किया। उनमें से हर एक ने खुद को श्रेय दिया। उन्होंने बात की कि पैरों ने कितना काम किया और आंखों ने कितना काम किया और नाक ने कितना काम किया। लेकिन उन्होंने सोचा कि जीभ ने कुछ काम नहीं किया। वे नाराज थे क्योंकि जीभ को कुछ न करने के बावजूद उनके साथ पुरस्कार मिलने वाला था। उनकी सभी बातचीत सुनने के बाद जीभ ने कहा, पैरों ने मेहनत की और हाथों ने भी, आंखों ने और कानों ने भी, वैसे ही नाक ने की और हर एक ने की। हर अंग ने कड़ी मेहनत की। लेकिन तुम कहते हो कि मैंने कुछ नहीं किया। खैर ठीक है, यदि तुम चाहते हो कि मुझे पुरस्कार न मिले तो आगे बढ़ो। लेकिन मैं राजा से कहूंगी कि यह सुअर का दूध नहीं, लेकिन कुत्ते का दूध है। तब हर अंग चकित हुआ और घबरा गया। वे जीभ की कई बात के आधार पर या तो मर सकते हैं या जी सकते हैं। इसलिए सभी ने जीभ से माफी मांगी और कहा, कृपया राजा को सच बताना। कृपया उसे बताना कि यह वह दूध है जिसकी उसे जरूरत है। कृपया राजा को बताना कि यह क्या है। जैसे परमेश्वर ने पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 में कहा, जीभ भले ही अनावश्यक लगती है, लेकिन वह शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। सभी अंग जीभ के आधार पर जीवन और मृत्यु के बीच है। जब नाक ने सूंघा और आंखों ने देखा और दांतों ने भोजन चबाया, ऐसा लगा कि जीभ कुछ नहीं कर रही है। लेकिन यह सच नहीं था।
जब उन्होंने राजा के पास दूध लाया तब जीभ को बताना था कि वह क्या है। जीभ को कहना चाहिए, ओ राजा, यही वह दवा है जिसकी आपको तलाश थी, यदि आप इसे पिए तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन चूंकि जीभ कहने वाली थी, यह सुअर का दूध नहीं है लेकिन कुत्ते का है, तो वे सब डर गए। सभी लोगों, क्या परमेश्वर अनावश्यक संतान को सियोन में भेजेंगे? हमें हर एक की जरूरत है, इसीलिए हमें सबसे अधिक संयुक्त होना चाहिए। जब नबियों ने हमारे सियोन के बारे में भविष्यवाणी की, उन्होंने कहा कि सियोन से शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा और हर कोई सियोन में नया मनुष्य बन जाएगा। आइए हम यशायाह अध्याय 51 देखें। यशायाह अध्याय 51 वचन 11। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। सियोन में हम सभी के पास माता का हृदय होना चाहिए। इस तरह सियोन होना चाहिए। यशायाह अध्याय 35 वचन 8। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी न भटकेंगे। वहाँ सिंह न होगा और न कोई हिंसक जंतु उस पर न चढ़ेगा, न वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर निज चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना क्या जाता रहेगा। यह सभी चीजें कहाँ होगी? सियोन में। यदि हम अनंत हर्ष और आनंद चाहते हैं और शोक और लंबी सांस का अंत चाहते हैं, तो सियोन के सभी सदस्यों के पास एक दूसरे के लिए माता का हृदय होना चाहिए। और बाइबल क्या कहती है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें एक दूसरे की चिंता करनी चाहिए। परमेश्वर ने किसी एक व्यक्ति को ही दूसरों की चिंता करने को नहीं कहा, लेकिन हम सभी को एक दूसरे की देखभाल करने और प्रेम और भले कामों में एक दूसरे को प्रोत्साहित करने को कहा है। सियोन को इस प्रकार की जगह होना चाहिए। तब शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा और हम नए मनुष्यत्व को पहन सकेंगे जो परमेश्वर बनाएंगे। आइए हम एक और वचन देखें। इफिसियों अध्याय 4 वचन 22 कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हमें हमारी पुरानी आदतों, हमारी पुरानी जीवन शैली, मूल्य पहचानने का हमारा पुराना तरीका और सभी बुरी आदतों को जो हमने संसार में सीखी निकालना चाहिए। वचन 23 और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरना भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। बाइबल के द्वारा परमेश्वर हमें जानने देते हैं कि जब हम इन वचनों में बताई गई चीजों को करें, तब माता के हृदय के द्वारा हमारा सियोन पूरा हो जाएगा। कुछ लोग इन वचनों को गलत तरह से समझते हैं और इन वचनों के अर्थ को बिगाड़ते हैं और कहते हैं, क्या यह सिर्फ एक शिक्षा
नहीं जो हमें एक अच्छा जीवन जीने को कहती है। सभी लोगों, बाइबल की 66 पुस्तकों के सभी वचन परमेश्वर के वचन हैं। हमें बस उसका पालन नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए सुविधाजनक लगता है। हम सभी को हमारे पुराने मनुष्यत्व को उतारना और नए मनुष्यत्व को पहनना चाहिए। माता परमेश्वर चाहती है कि हम संयुक्त हो ताकि हम एक मुश्किल जीवन न जिए, लेकिन संयुक्त रहे और पिता और माता में एक दूसरे पर निर्भर रहे। पिता और माता चाहते हैं कि हम सियोन में एक दूसरे की तारीफ करें और प्रोत्साहित करें। हम सभी को वैसा बनना चाहिए, है ना? आइए हम नए मनुष्यत्व को पहन ले। आइए हम एक और वचन देखें, कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 8। पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हमें हमारे पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत क्या करना चाहिए? आइए हम सभी चीजों को निकाल फेंके, लेकिन आइए हम उस तरह से सोचे जैसे परमेश्वर में हमने सीखा है और जैसे परमेश्वर ने हमें सिखाया है। हमें इस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। उसके लिए वचन 2 क्या कहता है? पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। वचन 8, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हम सियोन में हमें माता का हृदय रखने के लिए बदलना चाहिए। हम सभी प्रेम में सियोन के सदस्य हैं, जिन्हें एक दूसरे की जरूरत है और जिन्हें एक दूसरे के साथ संयुक्त होना चाहिए। हमारे परमेश्वर ने कहा, यदि आप अच्छे से सुसमाचार कार्य करना चाहते हैं तो संयुक्त बनो। आइए हम उपदेश समाप्त करने से पहले एक और वचन देखें, कुलुस्सियों अध्याय 2 वचन 18। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। सब कुछ एकता में किया जाना चाहिए। मानव शरीर तब बढ़ सकता है जब सभी जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर शिरोमणि के साथ एक होता है। हमारे चर्च के साथ भी ऐसा ही है। अब बहुत से हमारे खोए हुए भाई और बहनें सियोन में जल्दी से वापस आ रहे हैं। हमें उनके लिए धीरज रखना चाहिए और माता के हृदय से उनकी अगुवाई करनी चाहिए, ताकि वे खुद को परमेश्वर के वचन के अनुरूप बना सके और स्वर्गीय लोगों के योग्य बदल सके। और उन्हें सांत्वना देनी चाहिए और एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि हम सभी अनंत स्वर्ग के राज्य में जा सके। कुछ भाई और बहनें हैं जो आने वाले हैं। जब हम माता का हृदय सीखे और माता का हृदय रखें, तब परमेश्वर उन्हें हमारे पास जल्दी भेजेंगे। ऐसा लगता है कि जीभ कुछ नहीं करती, लेकिन एक बार जीभ कुछ गलत कहे तो सभी दूसरे अंगों को दंड दिया जाएगा, है ना? यह ऐसा नहीं है कि जीभ कुछ नहीं कर रही। हर एक अपनी भूमिकाएं निभा रहा है। इसलिए आइए हम आज भी और कल भी संयुक्त बने, ताकि पिता और माता के सुसमाचार का शुभ संदेश सभी 7 अरब लोगों को प्रचार किया जा सके। ऐसा करके आइए हम सभी सियोन
पिता और माता में बढ़े। आशा करते हुए कि आप अधिक अनुग्रह पाएंगे, मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत धन्यवाद।